है ना। अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हमें क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। ये सब चीजें नहीं मिलेंगे तो हम धर्म का घंटा बजा के करेंगे क्या? जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं कि बाहर से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तान से भी तार जोड़ दिए जा रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में। आप तो गलत बात कर रहे हो, तो मजाक उड़ा रहे हो देश का है। प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी यही तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है मोदी जी के काल में। इतना सुरक्षित हाथों में है कि उसके बावजूद भी पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। फिर क्या कर रहे हो भाई आप? खड़े हो पाकिस्तान से, फिर क्या कर रहे हो अगर फंडिंग आ रही है तो? आज की डेट में तो भाई साहब हर अकाउंट की जो एक्सेसिबिलिटी आपके टिप्स पे है। आपने पैन नंबर डालना, आपके पास सारी डिटेल सामने आ जाती है। इसने कितनी जमीनें खरीदी है, कितने इसके अकाउंट है, कितना डिफॉल्टर है, कितना सिविल स्कोर है, हर चीज मौजूद है। कहाँ से पैसा जमा हुआ, कहाँ से पैसा नहीं हो, सब कुछ आपके पास मौजूद है। इतना हाईटेक जमाना हो चुका है, फिर भी आप कह रहे हो पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, तो फिर तो छोड़ दो यार, जाओ इस्तीफा दो और निकलो यहाँ से। किस बात का? कहाँ से आ रहा है भाई? एक तरीके से ये भी बोले जा रहे हैं कि ये महीने 2 महीने वाले कॉकरोच हैं, निकले हैं, फिर से चले जाएंगे। कोई बात नहीं जी, महीने 2 महीने के, लेकिन आप इनकी जो जायज मांगे उनके ऊपर बात तो करो। महीने 2 महीने के आप इनकी जायज मांगों को जो है पूरा करो, वापस चले जाएंगे। आप इसी बात से खुश हुए वापस चले जाएंगे। अगर नहीं वापस गए तो फिर क्या करोगे? फिर इन्हें जबरदस्ती भेजोगे, फिर इनके साथ बल प्रयोग करोगे, यही करोगे। लेकिन जनता की आवाज नहीं सुनोगे। जनता चाहती क्या है? एक तरफ तो 2047 के विकसित राष्ट्र के सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन आज वर्तमान में जो बच्चा भूखा है, आज वर्तमान में जो अपना कैरियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके साथ क्या करोगे आप वर्तमान को संतुष्ट करोगे तभी तो आप भविष्य के नींव रख सकते हो। आपने नीचे मजबूत नींव तो बनाई नहीं और आप सोचो मैं 7 मंजिला इमारत खड़ी कर लूंगा, पहली आंधी बारिश में ढह जाएगी वो तो, कभी भी इधर से उधर हो जाएगी। नींव मजबूत करो, बिल्डिंग अपने आप मजबूत होगी। जिस तरीके से नीट पेपर में एयरफोर्स को लगा दिया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? नाकामी है साहब, ये नाकामी है, साफ साफ नाकामी है। नीट की तो बात को मजाक बना लिया। अभी सेकंड में आपने देखा कि अभी रीटेस्ट होना आज ही है, उसके बाद वो नागपुर का बच्चा उसका सेंटर कहाँ डाल दिया? अबू धाबी जाएगा वो पेपर देने नीट का। क्या बात है? कहाँ है तुम? क्या काम कर रहे हो? कहाँ है तुम्हारे ध्यान? किसी का सेंटर कहाँ डाल दिया? 500-500 किलोमीटर पे तुमने सेंटर डाल दिया। ये तुम्हारे सिस्टम है। जबकि एक्सेसिबिलिटी जो कहती है, एल्गोरिथम ये कहता है कि भैया आपके जहाँ नजदीकी है वहाँ पे सेंटर डालना चाहिए ताकि बच्चा आराम से एक्सेस कर सके। नीट का जब पेपर देने आ रहा होता है बच्चा, कान में भी टॉर्च मारी जाएगी, आँख भी खोल के देखी जाएगी, बालों के जूड़े को भी यूं करके देखा जाएगा, फुल स्लीव होनी नहीं चाहिए, वो भी मौके पे काट दी जाती है, परांदे उतार दिए जाते हैं, चूड़ी नथ बिंदिया पायल सब उतार दी जाती है। मतलब हालत ये कर दी जाती है कि बेचारे को नग्न जैसा कर दिया जाता है। लेकिन पेपर लीक तुमसे रोका नहीं जाता। वहाँ तो तुमने बच्चों की तो पूरी तलाशी ले ली। वो बच्चे जिन्हें पता है कि अगर हम चीटिंग करते पकड़े गए तो आजीवन हम बैन हो जाएंगे, आजीवन कोई दूसरा पेपर नहीं दे सकेंगे। इस डर से वो पहले जी रहे होते हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसे ह्यूमिलेट करा जाता है। लेकिन पेपर लीक आपसे रुकवाया नहीं जाता। पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम को भी बंद कर दिया है। यार ये तो वही है कि छलनी के रोके में रुकते हैं क्या? टेलीग्राम आपने बैन कर दिया, उससे क्या आपको हासिल हो जाएगा भाई? और दूसरे सोशल मीडिया बहुत मौजूद है। अगर आप यही काम करोगे तो आपकी मेरी जेब से मोबाइल निकालना है आपने, और आपने इस बंदे को बैन कर दिया, भैया ये निकाल सकता है, बाकी 10 और भी तो खड़े हैं वो भी तो निकाल सकते हैं। अगर निकालना ही होगा तो नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल लेंगे। कब तक बचोगे आप? दूसरी तरफ बात करें, जो अभी G7 की मीटिंग हुई है तो मीडिया पे ये भी चलाया गया कि ट्रम्प मोदी जी के सामने थर-थर कांप रहे थे। उसी गोदी मीडिया ने देखा, बाकी पूरे देश ने नहीं देखा, बाकी विदेशों ने किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। प्यार दे रहे हो इनको। हम लोग सिर्फ गोदी मीडिया की आंखें ऐसी है जिसमें उन्हें थर-थर कांपते नजर आ रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया नशे में रहता है, उसकी आंखें यूं ही जलती रहती है, उसे सामने खड़ा व्यक्ति भी कांपता हुआ नजर आता है। तो हमारे जो है नौसेना के 3 लोगों पे अमेरिका मिसाइल मार के मर जाते हैं, 3 लोग शहीद हो जाते हैं, उन पे आप कैसे? नाविकों 3 नाविकों को मार दिया गया था। एक बार भी खेद प्रकट नहीं करा गया, एक बार भी कड़े शब्दों में विरोध नहीं दर्ज कराया गया। ये हमारे 56 इंची का हाल है। एक तरफ ट्रम्प खतरा काँप रहा था, ट्रम्प के सामने बैठ के उनसे ये नहीं कहा गया कि भाई आपने हमारे जो नाविकों को क्यों मारा, आपने उनको हमला क्यों करा, जबकि सारी डिटेल मौजूद होती है। ऐसा नहीं होता कि चोरी छिपे होता है। अगर कोई जहाज जा रहा है, पानी का जहाज, उसके क्रू मेंबर कितने हैं, उसमें सवार हैं या नहीं, उसमें माल क्या लादा हुआ है, हर चीज़ की जानकारी जो है सबको होती है, और वो जानकारी सब जगह साझा होती है, ताकि इंटरनेशनल सी में जो इंटरनेशनल समुद्र है उसमें सब जगह जानकारी साझा होती रहे और उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए। सब कुछ पता होने के बावजूद भी 3 नाविकों को मार दिया और हमारे यहाँ से विरोध प्रदर्शन भी नहीं करा गया। एक बार कड़े शब्दों में चेतावनी दे दीजिए, बस हो गया, बात खत्म। एक तरफ और है सर, युवाओं को ज़्यादातर पिछले दिनों में देखा गया है कि धर्म के एंगल से जोड़ दिया गया है और उसी धार्मिक चर्चा में चंदा चोरी हो जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं बीजेपी राज्य सरकार में? देखिए जी, इसमें अगर युवा जो है धर्म के नाम पे अगर एकजुट हो रहे हैं तो मैं उनकी भी आलोचना करूंगा। धर्म आपके लिए भैया प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आप उस चीज को सोच के चलो। धर्म आपके लिए प्राइमरी है। सुबह घर में उठो, पूजा पाठ करो और उसके बाद अपने रोजगार की बात करो, अपने हक की बात करो, अपनी शिक्षा की बात करो, अपने स्वास्थ्य की बात करो, इन सब चीजों की बात करो। धर्म तो आपने कर लिया। बड़े हमारे स्वामी रविदास हुए ना, उनका एक ही नारा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन चंगा है तो सब जगह सब कुछ चंगा ही चंगा है। आपके मन में कलुषित पड़े, भावनाएं भरी पड़ी, तो आप तो भैया चाहे जितने मंदिर में जाके सर नवा लो, आपका कुछ नहीं होने वाला। आप जा तो रहे हो मंदिर में, लेकिन आपका ध्यान है बाहर मेरी चप्पल ना चोरी हो जाए।
हालत वही है। तो ये कहाँ से धर्म का जो है, अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट हो रही है तो हम तो भैया सेफ हैं, तो भैया इस बात को ध्यान रख लो, अब्दुल इस देश में 25 करोड़ है और जो तुम खुश होने वाले हो तुम 100 करोड़ हो। अगर उसकी चूड़ी टाइट हो गई, तुम्हारे को सिलेंडर का 1058 से नीचे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा। पेट्रोल 102 से नीचे का मिल रहा है, नहीं मिल रहा। रोजगार तुम्हें मिल रहा है कि ये तो मुसलमान है, इसे रोजगार नहीं मिलेगा, उसका रोजगार काट के हिंदू को दिया जा रहा है, क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आप इस भूले हुए बताओ कि उसकी चूड़ी टाइट हो रही है और मुझे कोई फायदा हो रहा है, कोई एक फायदा बता दो, कोई नहीं मिलेगा। जितना आपको नुकसान हो रहा है उतना नुकसान हो रहा है। सर, जिस तरह से चिलचिलाती धूप में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इस्तीफा हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ये ढीठ सरकारें इस्तीफा देने वाली नहीं देगी ये इस्तीफा, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हमने इस्तीफा दिया तो हमारे साथ उल्टा होना शुरू होगा, हम रोल बैक होने शुरू हो जाएंगे फिर उसके बाद। तो इसलिए इस्तीफा देने वाले नहीं है, लेकिन संघर्ष जारी रखना चाहिए इन युवाओं को। मैं इनके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ, सैल्यूट करता हूँ युवाओं के जज्बे को कि कम से कम पहली बार किसी अच्छे मुद्दे पे आए और साथ हुए, इकट्ठे हुए और कम से कम इस बात को अलग जगाई। सर, एक चीज़ और है, एनर्जी क्राइसिस के साथ साथ मुंबई में सबसे ज़्यादा पानी की किल्लत की सामने आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हाँ। और इसके अलावा है क्या? मिसमैनेजमेंट के अलावा क्या? आप मुंबई की बात करो, दिल्ली में पानी की क्राइसिस नहीं है, ये तो राजधानी है। यहाँ भी टैंकर जाती है, आपने देखा ना कैसे हाथों मस्ती है, उनमें पाइप लग जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती है, मारपीट हो जाती है। दिल्ली में पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे और ऐसे में हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भैया मैं पानी कहाँ से दूँ? वो जो पानी आ रहा था जमुना में वो इवेपोरेट हो जाता है, वो वाष्पित हो जाता है। एक जमुना जो वहाँ से उसको पल्ला से चल के वहाँ 45 किलोमीटर का सफर करती है, उसका पानी सारा वाष्पित हो गया, इसलिए हम पानी नहीं दे पाएंगे। पहली बार जिंदगी में आज ये बात सुनी है, 50 साल से ऊपर की उम्र हो गई, पहली बार जिंदगी में सुना कि यमुना का पानी इवेपोरेट हो जाता है, तो इसलिए हम तेरे पानी नहीं दे पा रहे। कितनी बढ़िया बात है भैया, कैसे आराम से ठीक रहा, दूसरी जगह फोड़ दिया। जैसे इससे पहले उन्होंने बोला था कि कूड़े के पहाड़, हमारा एक मंत्री जाके खड़ा होता है, कूड़े के पहाड़ को बोलता है भैया तुझे जाना पड़ेगा, कूड़े के पहाड़ को पैर लग जाते हैं और वो दौड़ना शुरू कर देता है, चल देता है वो, और उसके बाद खत्म हो गई। AQIQ उनका कितना है सभी जानते हैं, AQIQ सभी जानते हैं उनका। चलिए, बहुत ये सरकार को हमारी